तो दूसरा चैप्टर, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस चैप्टर। पहले चैप्टर में तो अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में फंडामेंटल इंट्रोडक्शन था। उस इंट्रोडक्शन के 5-6 टॉपिक थे। लास्ट में आते आते हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में कम्युनिकेशन का योगदान देखा कि कम्युनिकेशन कैसे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देता है। अब दूसरे में आते हैं टाइप। कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसे अलग अलग क्लासिफाई करना कि कितनी तरह का कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहले कि कितनी तरह का कम्युनिकेशन होता है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन ऐसे तो छोटा बिजनेस भी होता है और बहुत बड़ा बिजनेस भी होता है। और हम लोग उस बड़े बिजनेस को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट। और सबसे ज्यादा ऑब्वियसली उनको क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेट करना पड़ता है। और कम्युनिकेशन तो उनका बहुत सारा खर्च है, बहुत सारा रखना भी पड़ता है। आप स्विगी से ऑर्डर देते हो तो चलो भले ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर भी बहुत सारे स्टाफ को वो क्या करके रखा है कि इमीडिएटली आप कंप्लेन करते हो मेरा खाना नहीं आया, खाने में ये बुराई है, पैसा रिफंड भी मांग लेते हो। कहने का मतलब बहुतों को तो बैठा के रखा है सिर्फ इसलिए कम्युनिकेट करने के लिए ना। तो जॉब भी बहुत लोग, आप स्टूडेंट में से मैंने देखा कि करते हैं। हाँ, वो काम के बाद फ्रस्ट्रेट भी होते हैं कि सर बहुत गंदा काम है, कस्टमर इज्जत से बात नहीं करता है। क्योंकि आप भी जानते हो, आप में से कुछ लोग बहुत बकवास के भी हैं, खाना खा भी लेते हैं और पैसा भी मांग लेते हैं उल्टा। जेन्युइन केस ठीक है, लेकिन 2-4 केस तो मैंने वैसे भी देखा है। तो उन बच्चों से बातचीत करके दिखता है, तो ये भी दिखता है कि यार कंपनी ऐसा नहीं कि ऐप में बुक किए खाना आ गया बात खत्म। तुम्हारे फीडबैक को सुनने के लिए भी वो बहुत सारे स्टाफ को क्या किए, बैठा करके रखी है। और इसीलिए उनका ड्यूटी आवर भी, खाना डिलीवरी हो रहा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और जब तक वो खत्म नहीं हो रहा तब तक उनको क्या करता है, जॉब भी उनका टाइमिंग भी वही है। तो जब कभी बातचीत आप लोगों से करता हूँ तो थोड़ी सी बात होती है, भाई कर क्या रहा, होता क्या वहाँ पता तो चले। तो फिर अभी पढ़ाते वक्त सब्जेक्ट को मुझे लगा यार हाँ, कम्युनिकेशंस पे कंपनी बहुत ध्यान देती है। कुछ लोग भले ही उसका गलत फायदा क्या है उठाते हैं, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से पैसा नहीं कि हम खाना दे दिए बात बाकी हेडेक खत्म। तभी तो वो सारी कंपनियां एक बहुत बढ़िया ब्रांड और गुडविल बना ली है कि भाई स्विगी से मंगा लो, जोमेटो से मंगा लो। कुछ होटल में जब आप खाना खाते हो तो बोलते हैं ये पैसा दो, बाकी मतलब नहीं है। खासकर स्टेशन के बाहर जितने भी होटल होते हैं, दिल्ली के बाहर बहुत ऐसे होटल हैं कि जिंदगी में खाना मत खाना। मैं खुद भोग ही रहा हूँ एक बार। पैसा उल्टा सीधा भी लेते हैं, मतलब बिलिंग उनका हिडन होता है। बिलिंग क्या होता है? हिडन होता है। उस जगह का फायदा उठाते हैं जो मार्केटिंग में भी हम लोग कहते हैं कि वहां उनको नहीं लगता कि हमारे को ये कस्टमर दोबारा चाहिए, क्योंकि वहां डेली विजिटिंग कस्टमर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उनको रोज का मूल्य क्या है, मिल ही जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सबको उसी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, एक दो तो अपनी जिंदगी उसी तरह गुजार लेते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है, आप उस बड़े ब्रांड पे आप चिंत होके देखते हो कि चल भाई मंगा ले, एक तो टाइम पे आएगा, नहीं आएगा तो उसकी भी भरपाई लेंगे, और एक खाना खराब आया, ठंडा आया तो भी उसको वापस ले लेते हैं। तो ये सब पार्ट था। अब चला कम्युनिकेशन में, ऐसा नहीं कि कस्टमर ही कंप्लेन कर रहा है, डिलीवरी बॉय भी कंप्लेन कर रहा है, सर वो फोन नहीं उठा रहा, कहाँ खाना देना है। हम खाना लेके क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं।
खाना लेके घूम रहे हैं, इस खाने का क्या करूं मैं, क्योंकि वो तो वापस जाके दुकान वाले को देना, तो उस कम्युनिकेशन का उसे ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा सारा काम तो क्या है, फिजिकल तो है नहीं, डिलीवरी वाला छोड़ दो, सब तो ओवर द क्या है, फोन, ऐप, चैट। तो समझ जाओ कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, और वो अपने कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग रखे, जिनकी बदौलत उस बिजनेस का वजूद भी है। तो यदि आप एक बिजनेस चलाते हो तो इतना तो समझ गए कि कम्युनिकेशन का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। और उसी अहम रोल के तहत आपका ये टॉपिक, चलो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट, सिंपल सी भाषा में कंपनी, कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब तो जनरल बात के ऊपर ही देखा। एक है कि आपस में भी कम्युनिकेट करती है, कंपनी के अंदर भी तो बहुत सारा कम्युनिकेशन है, लोअर लेवल से व्हाट अपर लेवल तक, और आउटसाइड दुनिया से जो है वो तो है ही है। दोनों जगह से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है काम को बहुत स्मूथ चलाने के लिए। तो फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैसेज in different organization labeled to bring coordination and integration among the activities of different department and individuals through mutual understanding। इससे तो लगा कि सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन की ही बात हो रही है, आउटसाइड दुनिया से तो बात नहीं हो रही है। उसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो बात हो रही है, जिससे कि वो कोऑर्डिनेट कर पाए। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की वो एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो फिर चला पर्पज, उस डेफिनेशन से ही निकल के आया जो कुछ पीछे भी देखा था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज इन इफिशियंसी एंड व्हाट इफेक्टिवनेस, सीधा बैठो चिराग, करेक्ट डिसीजन मेकिंग, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड डिसिप्लिन, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड व्हाट इफेक्टिव फंक्शनिंग। बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, सब कुछ पहले ही देख चुके हो, एक तरह से रिपीट ही हो रहा है। फिर चला फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। वो जो कम्युनिकेशन है उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन भी है, तो फिर क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी है। फॉर्मल यानी ऑफिशियल। अब बोला कॉर्पोरेट में इनफॉर्मल कहां से आ गया भाई, तो बोला कॉर्पोरेट में इनफॉर्मल है। कैसे, बोला कॉर्पोरेट में जो इनफॉर्मल है वो तुम्हारा रहा कि आपस में एम्प्लॉय क्या करते हैं, बात करते हैं कभी कभार, और कभी कभी उस रईस की भाषा में है ऑर्डर लिखित में चाहिए या ऐसे भी चलेगा। तो देखे ही थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी भी मामले में सीनियर को बोलते हैं कि आप रिटन ऑर्डर दीजिए, और लास्ट में क्या बोलते हैं, लास्ट में उनका सीनियर पूछता भाई रिटन ऑर्डर, बोला ना ना ये हम ओरली सल्टा लेंगे, इसके लिए रिटन हमको ऑर्डर नहीं चाहिए। जब उसे आखिरी सीन में शाहरुख खान को मारना होता है यानी इनकाउंटर करना होता है, उसका तो वो ऑर्डर नहीं रिटन में लेते, तो वो तो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही हुआ। लेकिन बाकी सब में वो क्या मांगते हैं, फॉर्मल मांगते हैं, लिख के दीजिए तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में सब समय फॉर्मली ही काम नहीं होता है, बहुत समय क्या है इनफॉर्मली भी करते हैं वो लोग, वो फॉर्मली हो ही नहीं सकता। फिर कम्युनिकेशन वर्बल या रिटन, दोनों, या तो मुंह से बोल के या फिर रिटन भी होता है। हाँ, रिटन कम्युनिकेशन का एक अपना प्रूफ है, लेकिन सब समय रिटन पॉसिबल नहीं है।
लेकिन उसी प्रूफ के रिटर्न के लिए कंपनी ने एक सबसे बढ़िया तरीका क्या अपनाया था, जब भी कोई एम्प्लॉय बोलता है सर छुट्टी चाहिए या ये है, तो उस कॉर्पोरेट कल्चर में एक ही बड़ा बात कहे करता है, मेल करना। क्यों? क्योंकि वो एक ऑथेंटिक प्रूफ है। वो क्या है? एक ऑथेंटिक प्रूफ है। यानी सीनियर या कंपनी ने अपने स्ट्रक्चर में ही बोल दिया, भाई जो बात होगी वो कैसे, जो बात होगी तुम्हारा पूरा का पूरा मेल के द्वारा होगा। क्यों? क्योंकि कल के डेट में कोई कंप्लेन भी होता है ना, तो उसी मेल को फॉरवर्ड सीसी करके क्या करते हो, यानी ओरिजिन कहाँ था। इसीलिए उनका पूरा का पूरा बात ही किस पे है, तुम्हारा पूरा का पूरा बात ही है टोटली रिटन में, ईमेल में। उनके यहाँ और कोई तरीका ही नहीं है। आजकल वो कुछ भी एक ही वर्ड बोलते हैं, उल्टा डांट भी देते हैं जूनियर को, जो बोलना वो क्या कर, मेल कर। फिर उसके बाद आगे चला क्या था, एक्सटर्नल एंड व्हाट, इंटरनल। एक तो आपस में भी हो रहा है और एक क्या हो रहा है, बाहरी दुनिया से भी हो रहा है। अब कम्युनिकेशन जब करते हैं तो आपस में ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसके बिना लोग उस कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। एंड जब आप कम्युनिकेशन करोगे तो आपको क्या डिसाइड करना है, मीडिया और चैनल भी, जो तीसरा टॉपिक होगा कि कौन से रास्ते से जाना चाहोगे कम्युनिकेट करने के लिए। एक तरीका तो नहीं है, और सोचना पड़ता है इफेक्टिव किस में होगा। जिसमें इफेक्टिव होगा उसी को वो क्या है, करना चाहते हैं। आगे बढ़ा, फिर चैनल कम्युनिकेशन जब हुआ तो कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है तो नीचे से ऊपर भी जा रहा है, यानी देयर इज ए टू वे कम्युनिकेशन, अपवर्ड एंड व्हाट, डाउनवर्ड आल्सो। फिर एक कुछ शब्दों को लेकर के एक शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है कि कॉर्पोरेट कॉम्बिनेशन जो है 7C और 4C का कॉम्बिनेशन है। 7C यानी उस इंफॉर्मेशन की एक क्रेडिबिलिटी है, एक विश्वास है कि आप उसे फॉलो करो। कर्टसी है, विनम्र तरीके से बोला जाता है। क्लैरिटी है, सही है, क्योंकि तुम लोग भी देखा आजकल फेक मैसेज फैला करके परेशान कर देता है, तो पहले तो वो कंफर्म हो जाए करके क्या है, करेक्ट है, इसलिए बोला जाता है कि आप उसे क्या करो, इसलिए उसे बोला जाता है कि आप सिंपली ऑफिशियल जगह से कंफर्म करो। फिर कंसिस्टेंसी है, ये नहीं कि एक दिन आके बोल दिया फिर गायब है। एक रेगुलर क्या है, फिर क्या है, कॉन्क्रीट यानी ठोस है, बदलता नहीं है। अब सीयू ने ब्लेंडेड मोड का नोटिस डाला, हटा दिया, टेंशन में आ गए तुम लोग भी, क्या बोल के क्या भाई। एंड फाइनली बहुत कंसाइज है, उल्टा सीधा, मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, एक बहुत ही ब्रीफ में चीजों को दिए कोशिश की जाती है। तो 7C का मतलब ये रहा। फिर रहा 4S, उसी को एक दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं। छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, काम की मैसेज मजबूत तरीके से होने चाहिए, एंड सिंसियरिटी भी क्या है, होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7C एंड 4S। कभी MCQ में पूछ भी देते हैं कि 7S 4C होता है, कौन सा सही है। फीडबैक, ये तो देखा, कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है जब तक कि आप फीडबैक नहीं ले रहे हो। एक फीडबैक के बाद ही समझ में आता है
कि हम जो चाहते थे वो हुआ, एंड फाइनली एक दिन तीर मार के कुछ नहीं होगा। कम्युनिकेशंस क्या है, इसलिए चैनल वाले जो भी चलाते हैं एक रेगुलरली, हम लोगों की कमी यही है, एक डेली बेसिस पे क्या है, छोटा से छोटा कम्युनिकेशंस या वीकली जो भी एक आप मोड अपना लो, दैट शुड बी फॉलो। तो ये आपने क्या पढ़ा कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और क्या है, यानी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें पाई जाती है, उसमें मौजूद रहता है। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है भाई, इम्पोर्टेंस क्या है? तो दूसरा टॉपिक मेरे ख्याल से एक और पढ़ा था, क्या, ऑब्जेक्टिव। तो कभी कभी तो लगता है यार हम लोग क्वेश्चन को फालतू का खींच कान करके लंबा करते हैं, ले देके तो वही है ना ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंस। ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, एडवांटेज मोरलेस सेम होता है। और फीचर्स क्या है, फीचर्स उसकी पूरी बातें हैं, पूरा चैप्टर ही है, पूरा चैप्टर ही है। विशेषता उसमें होता क्या क्या है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, बैलेंस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रिजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस। अब यूक्रेन और रसिया लड़ाई कर रहे हैं, पूरी दुनिया बोलती है भाई दोनों तुम लोग बैठ के बात क्या नहीं करता है। सीधा बात है, तू बात कर, सारा सॉल्यूशन क्या है, निकल आएगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस को बढ़ावा यानी इंटरनल एक्सटर्नल दे रहा है। अटेनमेंट ऑफ सक्सेस, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग। आजकल लगता है कि इंसान झूठ मूठ का एक पॉइंट क्या करता है, बढ़ाता है। मुझे सब्जेक्ट लिखना हो तो मैं तो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस भले ही उन सारे पॉइंट को मिला के क्या करूं, बाकी तो तुम कुछ भी एक निकाल लेता है। और जो स्टूडेंट नेचर है वो झगड़ा भी करता, सर हम 10 पॉइंट देखा था, वो अलग है, वो अलग है। भावनाओं को समझो यार, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस क्या जानना चाहता वो, ले दे के तो वही है। तो काहे झूठ मूठ का कुछ भी दे करके ना, ये तो अलग होता है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में जो देखा एक एक करके, तो पहला वर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस रिलेट्स टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए वर्ड। अब ऑर्गेनाइजेशन ही फॉर्मल नहीं है तो कम्युनिकेशन का खास फॉर्मल होगा। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होना चाहिए, एकदम, क्योंकि बहुत सारे हम जैसे छोटे लोग इनफॉर्मल ही है, बिकॉज बहुत अच्छी तरह से तो वो डिफाइन ही नहीं रहता। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, द पाथ ऑफ ट्रांसमिशन इज व्हाट, देख क्या क्या है, कैसे वो मूव करेगा वो भी पता होता है। डेजिग्नेटेड, कौन उसे इशू करेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन रिलेटेड नोटिस ऑब्वियसली कौन करेगा, वाइस चांसलर तो नहीं करेंगे भाई, कौन करेगा? उस डेजिग्नेशन का नाम क्या है, कभी पढ़ा करना। अंतर, जिंदगी में कोई भी डॉक्यूमेंट उस स्टूडेंट के फेज में हो कि पहले से आखिरी लाइन, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। जिंदगी में आप लोग, या आजकल एक नजरिया बहुत गलत हो गया भाई, जिसके कारण जानता तू सब है, बट जब अप्लाई करने की बारी आती है ना तो सरेंडर। हमने देखा है, जानता तो बहुत कुछ है, बट जैसे ही कुछ अप्लाई करने की बारी आती है, ले भाई, तो बोला वो नहीं होगा मेरे से। तो कभी लगता है फिर जानता क्या भाई। तो आजकल आपके सीखने का अंदाज ऐसा है कि आप चीजों को, सबसे पहले कम्युनिकेशन, ये भी एक नोटिस सर्कुलर है ना भाई, तुमको बोला जाता है नोटिस सर्कुलर लिखो। अब लिखो तो फिर ये सब क्या करते हो? हाँ अभिषेक जी बोलिए।
तो व्हाट यू कैन सी कि देख हर एक नोटिस का एक नंबर होगा। जिंदगी में उस रेफरेंस पे बात होती है कि भाई कौन सा नोटिस में बोला था, तो उन लोगों का हर एक नोटिस का एक नंबर होता है कि 2022 में 30 नंबर का नोटिस है ये। अब ये सी का फुल फॉर्म बता, चॉकलेट देंगे, वही है वो अथॉरिटी। और इसीलिए आप लोगों पे गुस्सा आता है क्योंकि आप लोग हर एक चीज को ऊपर ऊपर देखते हो। जिंदगी में कुछ आपको अपने को दिखाते हो, प्रिटेंड करते हो। प्रिटेंडिंग तो मुझे बुरा लगता ही है, अदरवाइज कुछ नहीं है। लाइफ आसान है। अपने महेश्वरी जी, क्या नाम था उनका, संदीप महेश्वरी की भाषा में वो बहुत सही वर्ड बोलते हैं, जिंदगी आसान है। आपका नजरिया उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। बोलो, क्योंकि जो वो डेजिग्नेशन है ना वो शॉर्ट पे डाला गया, कौन सा डिपार्टमेंट से इश्यू किया है और वो अथॉरिटी कौन। चलो, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा से रिलेटेड कोई तो एक जिम्मेदार इंसान होगा कि भाई सीयू का हेड कौन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। वाइस चांसलर तो हो गए पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी के, तो जयंत दत्ता गुप्ता, क्योंकि उनकी साइन भाई कौन है, तब तो कोई तुम भी एक टोकन नोटिस लगा देगा सीयू से। वो अथॉरिटी वही होनी चाहिए ना, लेकिन उसमें भी कुछ अजीब दिखा और यही खराब लगता है क्योंकि आपकी संवेदनशीलता खराब है। सर ये एसीटी जी क्या है, ये फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम के तौर पे एक्टिंग है, परमानेंटली नहीं। कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल की जगह टीचर इंचार्ज होता है, क्योंकि उस पोस्ट पे अभी कोई फुल टाइम के तौर पे नहीं आया है, तो इसीलिए उसका पूरा नाम भी क्या हो सकता है, एक्टिंग। देख, आपको लगता है ना कि सर ड्राफ्टिंग नहीं आता है, तो रोज आंखों के सामने जो आता है उसको ध्यान से देखना, ड्राफ्टिंग अपने आप आ जाएगा। जिंदगी में नोटिस ये सब जो भी आता है वो देख ले, वो 20 या 30 नंबर आराम से हो गया कि कैसे लिखना है, कौन से शब्दों से चालू करना है। कहानी नहीं गाया भाई, इन व्यू ऑफ, एकदम ब्रीफ एंड कंसाइज है। आप एक चीज लिखते हो, आपको लगता है क्या लिखूं, और बैठे तो बहुत ज्यादा लिख दिए। बहुत टू द ब्रीफ, बहुत इफेक्टिवली वो लिखा जाता है। और वही उस कॉर्पोरेट, ठीक है यूनिवर्सिटी है, कंपनी नहीं है, मान लो वो भी उसी तरह से, देख वो कैसे तुझे कम्युनिकेट की। अब ड्राफ्टिंग सीखना ही है, दिल से तमन्ना है तो जाके देखना, इतना सारा तो नोटिस ड्राफ्टिंग है, सीख सीख उस यूनिवर्सिटी के लेवल पे। कहानी वही आपका खराब लगता है कि आपके आंखों के सामने कुछ आए, उस समय उस चीज को बहुत अच्छी तरह से देख लिया करो, सो दैट कि करीब करीब पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आएगा कि एक नोटिस कैसे दिया जा रहा है। उस नोटिस का एक, क्योंकि कम्युनिकेट करना है, पहले ये भी टेंशन हो जाता था, आजकल एक आसान तरीका है, वेबसाइट का एक सेगमेंट उन लोगों ने ले लिया, क्या, न्यूज एंड अनाउंसमेंट। 2022 में जितना आया करीब करीब एक के बाद एक सारा डाला वो लोग, बट 5 मई तक डाला ना। अब हमको जानना ना यार, वो नोटिस अप्रैल में इशू किया था, तो जाके नोटिस अप्रैल का देख ले भाई, सीयू के सारे डिपार्टमेंट क्या क्या नोटिस इशू किए हैं, मंथ वाइज भी है। आखिर यूनिवर्सिटी इस वेबसाइट के द्वारा कम्युनिकेट ही तो कर रही है अपने मैसेज को। तो मैंने भी अपने होम बार में कैलकाटा यूनिवर्सिटी का मेन साइट नहीं लिया, बिकॉज मुझे मालूम था भाई कैलकाटा यूनिवर्सिटी का मेन साइट लेके मैं क्या करूंगा। मुझे तो उसके कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ये है होम पेज। अब इस होम पेज में ठीक है बहुत कुछ होगा, लेकिन हमको तो सिर्फ नोटिस से मतलब है। तो नोटिस से मतलब है तो नोटिस वाले सेगमेंट को ही मैंने क्या किया, अपने टास्क में रखा। जब जरूरत पड़ता है
तो दोनों हिस्से में सीधा सीधा उस होम पार्क से गया, कैलकाटा एकेडमिक में गया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का न्यूज सेक्शन और कैलकाटा यूनिवर्सिटी का व्हाट एग्जाम सेक्शन, हमको उससे मतलब है। नहीं तो WBHS ISC बस वही सेक्शन ही है। क्या है नोटिस, 1 जून को लास्ट उनका नोटिस था, उसके बाद कुछ नहीं। आपको कम्युनिकेट करना है और ये सारे लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और तू चिल्ला रहा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, आंखों के सामने से रोज गुजर रहा है और तू फालतू का उन चीजों को लेकर परेशान दिखता। और इसीलिए कभी बोलता है कि सर ये भी पढ़ा दीजिए, तो लगता है कि संवेदनशीलता खो चुका है। ये संवेदनशीलता खो चुका है। तो हम लोग कहते हैं ना, बोलता है ना सीखने जाना, सीखने ये वो, अबे रोज कोई चीज तेरे सामने से बहुत कुछ जिंदगी में गुजर रहा है, तू उसको ध्यान से तो देख नहीं रहा है और फालतू का गाना गाना चालू कर देता है। तुम लोग फालतू का गाना गाना चालू कर देता है कि आप उस चीज को, और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई क्या है उस सब्जेक्ट में, WB का देख ले, एक्सटेंशन ऑफ समर वैकेशन की भाई क्या है, सीधे उस नोटिस पे गया। अब इनका अंदाज NL सेक्रेटरी डेटेड नोटिफिकेशन, कभी लगा इतना कहानी एक तरह से बहुत इफेक्टिव तो नहीं है, बट फिर भी दिया। और देख कैसे उन्होंने मेंशन किया, बोला कि ये तो 2022-49 है, बोला 42 नंबर हम लोग ऑलरेडी दिया था। किस बात के लिए भाई, कि छुट्टी यहां से इतना तारीख तक रहेगा, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि उसको बढ़ा के कहां तक ले जाए। बोला हम लोग उस बढ़ा करके जो नोटिस है रिगार्डिंग अर्लियर नोटिफिकेशन कंप्लीटेड बाय, जो भी था एग्जामिनेशन को लेकर, प्रैक्टिकल लीव वाला नहीं था, प्रैक्टिकल को लेकर, छुट्टी को लेकर के भी उसी में था, एक्सटेंशन ऑफ समर वैकेशन, उसी के कारण कि छुट्टी तो बढ़ा दिया गया, समर वैकेशन कहां तक, 26 जून तक, जबकि 23 मई को आया था कि कहां तक रहेगा, 15 जून तक। तो जब तक वो नोटिस का रेफरेंस भी यूज कर रहे हैं ना, कि हम लोग उस नोटिस में बोला था कब तक, 15 तक 42 नंबर नोटिस में, बट 49 नंबर नोटिस में हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कल के डेट में कोई तुमको चैलेंज करे तो बोले कहां से तुमको पता चला, बोला नोटिस नंबर इसमें लिखा हुआ था। और वो नोटिस उनको ऑफिशियली अपने रिकॉर्ड में क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। ये सब इसी को क्या बोल सकता हूं, फॉर्मल। तो बात यही थी कि कॉर्पोरेट का फॉर्मल क्या है, डेजिग्नेटेड कौन इशू करेगा, वो नोटिस कौन इशू किया था, सेक्रेटरी ने इशू किया था, WB वाले, वहां कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसी तरह से एडवांटेजेस, अब आ जा ऑफिशियल सैंक्शन। ऑफिशियल सैंक्शन का मतलब समझ ही गया कि जब आप एक फॉर्मल नोटिस इशू कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, ऑफिशियली होना चाहिए ना। कहानी बहुत सिंपल लाइन है, तुम्हारी संवेदनशीलता थोड़ी रखा करो। फॉर्मल कम्युनिकेशन, formal communication made in a planned way insider in the forms of what, letters, report, memo, email, किसी भी रूप में हो सकता है। एंड प्लान कम्युनिकेशन विथ आउटसाइडर कैसे होता है, लेटर्स, रिपोर्ट, स्पीचेस, वेबसाइट एंड व्हाट, न्यूज रिलीज। अंदर के लिए वेबसाइट क्या जरूरत है, अंदर के लिए तो ईमेल ही चलेगा। तो यहां की भाई इनसाइड के लिए क्या और व्हाट, आउटसाइड के लिए क्या यूज करते हो। फिर उसमें ऊपर की यदि तेरी बात करेंगे तो इस फॉर्मल है तो वो क्या होगा, प्लान्ड है, और उसका सिस्टम मैनेजमेंट क्या किया है, डेवलप कर चुका है। और वो जब एक नोटिस देते हैं ना तो ये भी बताते हैं भाई कि ये नोटिस किसको किसको जाना चाहिए। कंसर्न डिपार्टमेंट को भी उसके अंदर क्या करते हैं, कभी कभी कुछ में रहता है कुछ में नहीं, कि वो बताना जरूरी हो जाता है। अब CU का एग्जामिनेशन यहाँ सिर्फ एग्जामिनेशन रिलेटेड है, जहाँ के अपने देखते हैं कि भाई एग्जाम रिलेटेड नोटिस क्या है। उस CU के मेन पेज में तो कोई भी नोटिस है,
अब नोटिस में जाते हैं एग्जाम सर्कुलर, तो जब जाते हैं तो रिशेड्यूल, यानी सिर्फ एग्जाम रिलेटेड शुरू से लेके आज तक देख ले कब क्या हुआ था, 2018-19 सारा नोटिस पड़ा है। कब लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था तुम लोग बोलता है तो जाके देख लिया कर कि भाई नॉर्मली कब हो जाता है। सारी की सारी बातें वहां पे मेंशन है। 2015 से इन लोगों ने एक प्रोसेस को चालू किया था, मैंने देखा था, पहले नहीं आता था, वो कॉलेज से ही पता चलता था, बट धीरे धीरे वो लोग सारा डालते गए। यहाँ सिर्फ एग्जाम रिलेटेड पार्ट है। तुम अपना जो फॉर्म फिलअप करता है वो कहाँ से करता है? इसी से तो करता है भाई। अपना लॉगिन करता है या पोर्टल सबमिशन के लिए सबमिशन में जाता है और आप अपने फॉर्म को चेकलिस्ट जो भी है वहीं से करते हो, कंफर्म करते हो। अब आपको कोई एक तो लिंक भेज दिया, इसी को लेके तुम चला जाता है। ये नहीं कि ओरिजिन से देख भाई कहाँ पे है, खुद भी कहाँ से देखेगा। किसी भी है तुमको ये कोई लिंक दे दिया, फिर उसके बाद तुमको कोई ये लिंक दे दिया और डायरेक्ट तुम चला जाता है, बट शुरुआत कहाँ से थी? हम तुमको ये लिंक दिए, मतलब ये लिंक देने का मतलब क्या है? तुमको सजा के एकदम थाली में दे दिए कि तुम्हारा ये सेकंड सेमेस्टर है, तुमको डायरेक्ट यही लिंक किए, पकड़ा दिए। और इसी बात का तुम भी बोलता ना भाई बढ़िया एकदम चैनल है, लेकिन तुम्हारी क्षमता को तो खत्म कर दिया गया ऐसे दे दे के। खुद की कुछ क्षमता तो तुम्हारी उड़ा दी गई। एनीवे, तो क्या रहा ये फॉर्मल कम्युनिकेशंस के पार्ट कि भाई इसमें क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। अब देख फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ऑफिसर्स का ऑर्डर है, डिसीजन है, इंस्ट्रक्शन है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, किसी भी मकसद के लिए। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन आया तो तुम्हारा तो हिंदी इंग्लिश दोनों कमजोर है, लिखेगा क्या? फिर तो याद करना चालू करता है, सर लर्न हो गया, बोला कौन था फालतू का कचड़ा दिमाग में भरने को, पढ़ के समझ लो, जब आए तो उसको क्या करो, लिख दो। एडवांटेज जिम्मेदारी मैनेजर का, कैसे जिम्मेदारी फिक्स हुआ? मैनेजर को मैनेजमेंट कैसे डांटा? तू सही से कम्युनिकेट दिया था कि तू उसको डांट रहा है? अभी तेरा काम नहीं हुआ तो तू मैसेज और कम्युनिकेशन भी क्या किया, सही से नहीं किया। तो जब आप एक मैसेज, इससे मैनेजमेंट जो मैनेजर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई। तू बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, तो काम कहां से बढ़िया होगा? सिस्टमेटिक एकदम कि भाई हाँ सबको बता दिए। फिर इसी से क्या समझ में आता है, ऑथोरिटी रिलेशनशिप, कौन सुपीरियर है कौन जूनियर है, एक रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश होता है। डिस्टोर्शन यानी गलतफहमी नहीं अराइज होती है। हम बताना कुछ चाहते हैं, मैसेज सही से नहीं जा रहा, लेकिन जब प्रॉपर और फॉर्मल होगा तो क्या होगा? नहीं तो वही होगा ना फालतू का, तो ब्लेंडेड के चक्कर में 20 तो हमारे पास आ जाता वीडियो, सर देखिए ना क्या दिया है। तो नहीं समझना आया तो तू पकड़ाता है। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं जिनको नहीं पढ़ना है। हमको भी लगता है जब वो भेजते हैं ना तो हमको गुस्सा इस बात का आता, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहा है, यही फॉरवर्ड कर रहा मेरे को। जब आप पढ़ाई लिखाई करोगे ना तो इन सब चीजों के लिए समय। तो मैसेज को लेकर के कहानी यही है कि आप यदि इन चीजों को नहीं कंट्रोल करोगे ना तो तुम भी गलतफहमी फैलाने में और ज्यादा शरीक हो जाएगा। और वो जो हरकत करते हो, एक चीज बहुत गंदा, मतलब बोले ना कि जैसे ही मैसेज आता है ना अंदर से तो गाली निकलता है। सामने वाला भले ही कुछ लिख के भेजा हो अच्छा समझ के कि चल सर जी को बताया, गाली यही निकलता है कि जो काम है वो तो तू कर नहीं रहा है। तेरा काम है सिर्फ क्या करना, पढ़ाई करना, वो तू नहीं करा और तेरा ध्यान चारों तरफ कहाँ है। और फिर रोना भी रोता है, सर कैसे होगा कैसे होगा, हम तो फेल हो जाएगा। तो हरकत क्या कर रहा भाई,
तो उन चीजों पे ध्यान ही कह दे रहा है, क्योंकि आज की तारीख में भी जितना समय है ना, पास छोड़ दे भाई, बढ़िया नंबर आएगा, क्योंकि है कुछ नहीं, वो जो भी है वो है कुछ नहीं, तुम्हारा बढ़िया नंबर वो आना ही है। वाइड यूज, फॉर्मल है तो भरोसेमंद है, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन एंड क्या है, कंट्रोल है, एक इफेक्टिव जरिया है। क्या चीज का जरिया है भाई? है वाइड मतलब चौड़ा, वाइड बॉल दिया जाता है, तो वाइड बॉल का मतलब क्या है कि उस कम्युनिकेशन से हम बहुत सारे मकसदों को क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। फॉर्मल से हम ज्ञान दे दिए, ट्रेनिंग दे दिए, काम कैसे करना है सब कुछ बता गए ना। कम्युनिकेशन, फैन बंद कर लो, उसके कारण ही नींद आ रहा है। हाँ मालूम है, एसी में जो फैन चलेगा तो वो नींद आएगा ही। चलो, तो नेक्स्ट कि आप उस फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज क्या है, थोड़ा बहुत नहीं है। तो फिर लगा भाई कुछ बुरा भी होता है, स्लो एंड रिजिड, मतलब कोई आके बोला भाई ये काम करना, बोला कहाँ नोटिस आया, बोला भाई आने में टाइम लगेगा क्योंकि वो फॉर्मल है ना, तो वो थोड़ा धीरे, वो थोड़ा क्या होता है, धीरे भी होता है। तो कभी होता है ना कि ऑफिस जब बोलेगा तब आएगा, और सीनियर यदि किसी जूनियर को बोल देता तो वो 2 मिनट में फैला देता सबको। ऑफिशियली भले क्या हो, ऑफिशियली क्या हुआ भाई, आ गया, कब होगा, तो अभी गया किसके पास, वेबसाइट वाला के पास, जो उसको क्या करेगा, अपलोड करेगा, और उसको क्या बोला गया भाई शाम को 5 बजे तक जितना आएगा तब। तो यहाँ तो बात तो 10 ही बजे नोटिस साइन हो गया था, बट पब्लिश कितना बजे होगा, 5 बजे, बिकॉज उसके ड्यूटी में क्या है कि सारा डिपार्टमेंट से नोटिस को क्या करने दो, आ जाने दो, तो काम करो, और एक ही बार 4-5 बजे क्या करना। तो फॉर्मल वाला तो टाइम भी लगता है, और ऐसे ऐसे किसी को कान में जाके बोलो ना, देख भाई ऐसा खबर है, वो तो फिर सबको क्या किया, फैला दिया उनको। रिजिड, रिजिड मतलब भाई नोटिस में तो इतना ही बोला था, इससे ज्यादा क्या करेगा हम, नोटिस में तो इतना ही बोला गया था, तो वो रिजिड भी होता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड सबऑर्डिनेट्स, मतलब जूनियर को बोला काम कर, बोला ऊपर से खबर ही नहीं है तो क्या करेगा, क्या हम अपना दिमाग लगाएगा, पहले ऊपर से क्या होने दो, आने दो पहले इंफॉर्मेशन। यानी जब फॉर्मल हो जाता है तो लोग भी इनिशिएटिव क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। इनिशिएटिव खुद एक इच्छा होता है ना कि भाई नोटिस छोड़ जरूरी है, कर दे। इम्प्लीकेबल इन व्हाट, इन एप्लीकेबल, बोला इमरजेंसी में ये थोड़ा मुश्किल है, इमरजेंसी में तो क्या जाना चाहिए जल्दी ना। पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, ऊपर तो बोला देखिए कभी कभी आपस में ही ये अंतर्द्वंद दिखता है इसका, या दोहरा चेहरा दिखता है। एक जगह बोला मिनिमम डिस्टोर्शन, और दूसरी जगह बोला पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, मतलब दोनों जगह गाना गा दिए। तो बोला हाँ गा सकते, तो वहां मिनिमम लिखा था, हमने लिखा था 0, हम 0 नहीं लिखा था, क्या लिखा था, मिनिमम। और यहाँ क्या बोलता है, पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन। क्या हो सकता है भाई, बोला देख अपर लेवल से आएगा नीचे तक, 4 लेवल में आते हैं तो लोग उसका मीनिंग भी क्या करेंगे, अलग ले लेंगे। 1 लेवल से जब दूसरी जगह जाता है तो उसकी इफेक्टिवनेस, एंड इट इज अ व्हाट, टाइम कंज्यूमिंग एंड, क्लियर है। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, पहला अप टू डाउनवर्ड, टॉप लेवल, मिडिल, लोअर, वर्कर, एडवांटेज बेनिफिट अब पढ़ लोगे। इश्यू ऑफ डायरेक्शन, कैसे काम को करोगे, मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, हायरार्की, सीनियर कौन जूनियर कौन, कंटिन्यूअस फ्लो, लेकिन 1 वे, ऊपर से नीचे ही आ रहा है। डिसएडवांटेज, डिस्टोर्शन, टाइम लैगिंग, प्रॉब्लम ऑफ अंडर कम्युनिकेशन और व्हाट, over and resistant from what,
सबऑर्डिनेट। डाउन टू अप, नीचे से ऊपर भी जा रहा है। तो नीचे से ऊपर में नॉर्मली क्या जाता है, मतलब ऊपर से नीचे क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है डायरेक्शन, काम कैसे करोगे, किस तरह सीनियर है, ठीक है। और नीचे से ऊपर क्या जा रहा है, फीडबैक, ग्रीवेंसेस, मतलब आप दुखी हो तो दुख को भी तो बता ही देते हो नीचे का। प्रोविजन फॉर व्हाट, सजेशन, क्रिएशन ऑफ कॉग्निलियल एटमॉस्फेयर, नीचे वाला भी ऊपर बोलता देख भाई हमारा भी सुना जाता है, हम भी इसमें क्या है, भागीदार है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नीचे से सेलेक्टिव जाता है, क्यों, सीनियर को यदि कुछ ज्यादा बोल दिए तो गुस्सा हो जाएगा, वही बोलेंगे जो क्या लगता है, अच्छा लगता है। एंड नॉन एक्सेप्टेंस बाय व्हाट, आप जो नीचे से भेजे बोले चुपचाप रहेगा, ज्यादा बोलेगा तो जो बोला क्या वही कर। सुपीरियर कभी कभी उसको बोलता है कि एक्सेप्ट नहीं करता, सुपीरियर कभी कभी एक्सेप्ट। वन वे, टू वे, समझ ही गए। एक होता है कि भाई खाली सुनना तेरे को, अब वो जो सी वाला नोटिस है वो क्या है, वन वे ही है ना, टू वे तो है नहीं, वन वे ही है। तो कम्युनिकेशन कहीं कहीं वन वे भी होता है, क्लासरूम का कम्युनिकेशन क्या है, टू वे है, हम भी बोल रहे हैं तो आप भी बोल रहे हो, ठीक है। फिर क्या रहा, ऊपर में तो फिर डाउनवर्ड, ऊपर में क्या पड़ा था, डाउनवर्ड ही पड़ा था ना भाई, और पहले तो डाउनवर्ड था, तो फिर नया ज्ञान का है चालू कर दिया हमने, एक ही चीज को दोबारा लिख रहे हैं, डाउनवर्ड एंड व्हाट, जबकि ऊपर में ऑलरेडी या तो डिफाइन नहीं किया होगा, मतलब एक जनरल दिया है, एक जनरली वे में दिया है, और एक है उसको एग्जैक्ट क्या किया गया, डिफाइन किया गया। अपवर्ड किसको कहते हैं एंड व्हाट, डाउनवर्ड किसको कहते हैं, दोनों में अंतर, अंतर का बेसिस बस क्लियर कर लेना। डेफिनेशन के बाद फ्लो, स्पीड, इसमें स्पीड क्या होता है, डाउनवर्ड में हाई रहता है, इसमें क्या होता है, स्लो होता है। फ्लो सुपीरियर से नीचे और नीचे से ऊपर, मकसद क्या है तो तुम्हें भी मालूम है, काम, और उधर सजेशन वजेशन है, इधर क्या है, गिव डायरेक्शन एंड ऑर्डर, कैसे किसी काम को करोगे, इधर क्या है, सामने से फीडबैक और क्या दे रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं। नेचर, वो अधिकार रखता है डायरेक्शन का, और ये तुम खाली उसको इंफॉर्मेशन और क्या दे रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। तो जो डाउनवर्ड है वो क्या है, ऑथोरिटेटिव है ना, डायरेक्टिव है, बट जो अपवर्ड है वो क्या है, इंफॉर्मेटिव है, कि भाई हम सलाह, एक सूचना दे रहे हैं कि नीचे हो क्या रहा है। और ऊपर वाला क्या है, ये ऑर्डर है, मानो चुपचाप, ठीक है। फॉर्म किस रूप में जाता है वो दिया, एंड मीन्स तरीका क्या है। अपवर्ड वाला क्या, डाउनवर्ड वाला क्या है, फॉर्मल है, एंड अपवर्ड वाला क्या है, इनफॉर्मल है। बेचारा जाके बोलता है सर आप कुछ बोलना है, तो इनडायरेक्ट इनफॉर्मल ही रहा। हाँ कभी कभी वो फॉर्मल भी बना देते हैं। हॉरिजेंटल एंड व्हाट, लैटरल, मतलब बात ऐसे हो रही है, यानी आप बराबर रैंक के लोगों से क्या कर रहे हो, बात करो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हॉरिजेंटल एंड व्हाट, लैटरल, होता है ना। तो आपका प्रोडक्शन मैनेजर किससे बात कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर, तो दोनों तो मैनेजर मैनेजर ही है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को क्या बोलोगे, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन, और डायगोनल, मतलब जूनियर सीनियर से भी बात कर रहा है, फिर ये भी इससे बात कर रहा है, 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 कोई सब किसी से क्या कर रहे हैं, बात कर रहा है डायगोनली, यानी एक आदमी दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर से भी क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो फॉर्मल तो नहीं हुआ एक तरह से, क्लियर। रिटन, अब ये इसमें वर्टिकल बोल करके नहीं दिया, वर्टिकल डाउनवर्ड वाला ही हो गया ना, वर्टिकल में क्या हो गया, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड को ही क्या बोल सकता है, वर्टिकल बोलेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ही क्या हो गया, वर्टिकल हो गया।
रिटन बातों के द्वारा बात, लिख के कुछ बात करना, बोल करके बात करना, दोनों के बीच अंतर। ओरल एंड व्हाट, रिटन कभी कभी क्या है गेस्चर से भी बताता है, एकदम फुल स्पीड में काम कर रहा है, इसका मतलब ही गुस्सा है, इसका मतलब ही क्या है फुल स्पीड में काम कर रहा तो क्या है अगला गुस्सा है। तो एक तरह से इम्प्लाइड एंड साइलेंट और गेस्चरल भी है, चेहरे की हाव भाव बता देती है। नॉन वर्बल यानी बात भी नहीं लिखा भी नहीं, लेकिन क्या क्या देख, नॉन वर्बल में क्या क्या चार्ट बोला, साइन, रास्ते में क्या है नो एंट्री, वो सब साइन वाइन ही है ना। तो रोड में तुम भी जानता है लिखेगा तो लोग पढ़ने से रहे, पढ़ लिए फिर तब तक तो गाड़ी ठोक ही देंगे। तो साइन से ही क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं रास्ते में। एक्शन, बॉडी लैंग्वेज, ये तुम्हारा हो गया नॉन वर्बल। ऑब्जेक्ट, इमोजी तेरा क्या है, ऑब्जेक्ट ही है ना भाई, उसी से तू बता देता है दुखी है। अब तो उसमें माहिर हुई, हमको तो कंफ्यूजन हो जाता भाई, हमको तो सब एक ही लगता है यार। हम भी सोचते हैं कि क्या सोच करके दे रहा है, और देते वक्त हमको टेंशन हो जाता है कहीं सामने वाला दूसरा मीनिंग ना निकाल ले, इसीलिए हम देना भी नहीं चाहते हैं। अब वो उस इमोजी में यदि बात करेगा तो मेरे को भी टेंशन हो जाता है यार, इमोजी तो है, अब हमको तो सब ले दे के बराबर ही लगता है। और हम जब इसमें से कुछ देना चाहता है ना तो मैं कभी कभी सोचने लगता हूँ भाई कहीं दूसरा मीनिंग ना निकाल ले वो, इसीलिए दो ही मत, टेंशन ही मत लो। इसीलिए कोई भी मैसेज जब नॉर्मली मैं कम्युनिकेट करता हूँ बचता हूँ उससे, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं कुछ दूसरा मीनिंग ना निकल जाए उसका। नेक्स्ट पैरा, वोकल पिच, टोन, वॉल्यूम, पेस, इन सब से भी है। पैरा मतलब रिटन नहीं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का टुकड़ा रहा। तो अब तक ऊपर में फॉर्मल फॉर्मल हो रहा था, अभी किसके बारे में, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या बोला, कैजुअल कम्युनिकेशंस अमॉन्ग whom, एम्प्लॉय। अब कैजुअल है तो ज्यादातर तो वो लोग क्या करते हैं, फेस टू फेस करते हैं, फोन कॉल करते हैं, कभी कभार ईमेल करते हैं, क्योंकि वो तो पकड़ में आ जाने का डर रहता है। तो ज्यादातर कैंटीन में बैठ करके कुछ भी वो सब क्या है, इनफॉर्मल ही है ना भाई, विच डू नॉट फॉलो द चेन ऑफ कमांड। कौन किसको देगा, कोई सीनियर जूनियर को देगा, कुछ नहीं है। तो प्यून भी आके कान में बोलता सर हमने सुना ऐसा ऐसा खबर है, तो वो तो कुछ भी क्या है बोल के चला जाता है। तो चल, हम लोग कहते हैं कि इंडियन हाउसवाइफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस की माहिर इंसान है, पूरे पूरे एरिया का वो लोग क्या है खबर रखती है। चल नहीं, तुम लोग के बैच का जो सबसे पहला बैच था ना, उसमें एक बंदा था हमारे पास, उस बंदे को हम लोग कहते थे हज का डॉग। हज का डॉग जानता है क्या है, वो बहुत बढ़िया ऐड था, यदि मैं तुझे दिखाऊं तो। हमारी संवेदनशीलता तो खत्म ही है। चल, वो डग हज वाला जो कुत्ता था उसका ऐड देख ले क्या है। और हम लोग उस बंदे को बोलते थे कि देख भाई क्या है वो, आजकल ये ऐड नहीं दिखाया जाता। ये कुत्ता जो था ना, इसको हज कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर की तरह था बेचारा। इसका वोडाफोन हम लोग हज से पहली बार आया था, ये हज की कंपनी बाद में क्या हो गई थी, वोडाफोन। और वो दिखाता था कि ठीक बंदा फॉलो किए जा रहा है उसको, तो इसको हम लोग बोलते थे खबरी लाल। इसको क्या बोलते थे, खबरी लाल। अब वो बेचारा है तो साथ ही साथ वो साथ ही साथ चले जाता था। तो ये तो एक एक स्लॉट रखा है,
और उस समय हम लोग का ये एक एक वीडियो ही आता था अलग अलग सबका। अभी तो वो तुम्हारा क्या हुआ, सबको मिला के कर दिया। जैसे कि मान लीजिए छोटा सा वीडियो टीवी का एड, तो एडवर्टीजमेंट की अपनी दुनिया थी उसकी, और हम लोग उसको बोलते थे कि भाई वो बहुत खबरी लाल है, ठीक है। तो उसमें बैठ जा, भी दिमाग खराब होगा, नहीं तो इधर बैठना तो इधर भी बैठ सकता है। पूरा ऐड है 4 मिनट का। तो सिंपल सा कहानी था कि वो जो हच यानी खबरीलाल जो था, तो अलग अलग उसके, और वो तुम्हारा वोडाफोन में आया होगा, बट हम लोग के समय तो वो हच ही था। तो वोडाफोन में तुम देखा, हम लोग हच में देखा था, और वही कुत्ते को, यानी समझ जा कि उस कुत्ते को लेकर के ही सारा ऐड होता था उनका, ले देखे। और वो ये बताना चाहते थे कि ये नेटवर्क आपका ख्याल कुछ का, जहां भी जाओगे ये नेटवर्क तुम्हारा क्या है, रहेगा ही। और वो बेस्ट माना भी जाता था। अब देख ले बंदा की पहरेदारी क्या कर रहा है। 24 आवर्स आपका क्या कर रहा वो, ये वाला क्या देखा जाए। और सूज नहीं आया। तो अलग अलग जो भी रहा, इसमें क्या है पूल में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल में कोई एक खबरीलाल क्या है रहता था, और सारे ऑफिस के स्टाफ उसको बोलते भाई कुछ खबर नया तेरे पास, तो क्या है खबर, क्या होगा। चला, इसको ही बोला जाता था क्या, ग्रेप वाइन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही दूसरा नाम क्या है भाई, ग्रेप वाइन। अब अंगूर का गुच्छा की तरह है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं वो लोग, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा गया, ग्रेप वाइन। पता नहीं कौन किसको क्या कुछ बता रहा है, उस तरह से एक दूसरे पे है। चल, एक्सटर्नल इनफॉर्मल किसके साथ हुआ भाई, सप्लायर कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ फेस टू फेस। कभी लगता है कि ये कैसे हो सकता है, इनफॉर्मल डाइफंक्शनल है। कॉमनली रिफर्ड यूज बाय वाइज मैनेजर टू सप्लीमेंट व्हाट, एक लाइन क्या बोला, फॉर्मल जो दिए ना, लगता है देख फॉर्मल से काम नहीं बनेगा, एक साथ साथ ही इनफॉर्मल भी क्या करो, छोड़ दो, तो फॉर्मल वाले का भी और इफेक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो मैनेजर्स उसे बहुत अच्छी तरह से उसे यूज करते हैं, इफेक्टिव भी है, एक्यूरेट भी है, और लोगों को मैनेज करना है कि कैसे चलेगा। एडवांटेज क्या है? बोला सारा बैरियर बाउंड्रीज को वो क्या करता है, तोड़ देता है। फ्री फ्रॉम व्हाट? बिकॉज सीधे एकदम सामने वाले के कान में जाके क्या कर रहे हो, बोल रहे हो, तो बीच में गायब नहीं हो रहा वो। स्पीडी एंड स्पॉन्टेनियस, यानी खुद से हो जाता है, इसके लिए अलग से नहीं चल अपने को करने की जरूरत। क्लोजर सोशल रिलेशनशिप को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड व्हाट, प्रोविजन फॉर एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ व्हाट, अर्जेंट नीड्स, जरूरत को एकदम जल्दी सेटिस्फाई करना। फिर क्या है, इनफॉर्मल क्या है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब जैसे आजकल बोल रहा है ना कि लग रहा है कि सीयू कुछ लाएगा, अभी भी लोगों को लग रहा है कि ऑनलाइन का खबर आ जाएगा। अब हो सकता है कोई आजकल कोविड का केसेस भी क्या करने लगा है, लोग बढ़ाने लगा है लोग। लैक ऑफ सेक्रेसी, अब वो सेक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाता है, क्रिएटिंग व्हाट, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफिकल्टीज इन कंट्रोल ही नहीं कर पाते। वीकनिंग ऑफ व्हाट, हार्मनी एंड इंटीग्रिटी को कमजोर पहुंचाता है, बिकॉज इनफॉर्मली कोई गलत यूज भी कर लेते हैं। किसी पे डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेबिलिटी अपने आप ही क्रिएट हो जा रहा है, एंड लीकेज ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन। फिर क्या रहा, चलिए नेक्स्ट। फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस, इंटरनल एक्सटर्नल, खत्म, आज के लिए समाप्त।